नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। विश्व के सबसे प्राचीन धर्म की बात की जाए तो सब सनातन का ही नाम लेंगे। विश्व पटल पर भी बड़े बड़े वैज्ञानिक सनातन की उत्पत्ति का समय पता लगाने में असमर्थ रहे। उसी सनातन का आज कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी मानसिकता और राष्ट्र विरोधी ताकतें समाप्त करने में जुट गई हैं, जिसके कारण आज तक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सका। लेकिन सुदर्शन न्यूज लगातार हिंदू राष्ट्र किए जाने की मांग के साथ मुहिम भी चलाता रहा, जिसको भारी संख्या में राष्ट्रवादी और हिंदू समाज के लोगों का भरपूर समर्थन भी मिला है। अब इस मांग की गूंज पड़ोसी देश नेपाल से भी उठने लगी है। नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोपाल परांचिल उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने गोवर्धन में स्थित हिंदू मंदिरों के दर्शन किए। भारत के हिंदू राष्ट्र बनने से पूरी दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नेपाल सैद्धांतिक रूप से पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। यदि भारत भी हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इससे दुनिया में फैले करीब 178 करोड़ हिंदुओं को गौरव की अनुभूति होगी। और ऐसे में सवाल ये कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा? अगर हां तो कब तक? क्या हिंदू राष्ट्र घोषित होने से राष्ट्र विरोधी और इस्लामिक कट्टरपंथियों के पेट में भी दर्द होगा? आज इसी को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सुदर्शन न्यूज की मुहिम को बल मिलना शुरू हो गया है। कई वर्षों से लगातार हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग सुदर्शन न्यूज उठाता रहा है, जिसके चलते कई राष्ट्रवादियों ने भी इसका खुलकर समर्थन किया है। लेकिन अब पड़ोसी देश नेपाल से भी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठने लगी है। दरअसल तीर्थ नगरी मथुरा के गोवर्धन पहुंचे नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोपाल परांजलि ने सोमवार को श्री आद्य शंकराचार्य आश्रम में समय बिताया। उन्होंने गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ महाराज का आशीर्वाद लिया और उनसे काफी समय तक संवाद भी किया। प्रतिनिधि मंडल ने शंकराचार्य से भारत नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों पर चर्चा की। परांजलि ने कहा कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने से पूरी दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और नेपाल सैद्धांतिक रूप से पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और यदि भारत भी हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इससे दुनिया में फैले करीब 178 करोड़ हिंदुओं को गौरव की अनुभूति होगी। इससे उनका आत्मबल बढ़ेगा और दुनिया में सकारात्मक संदेश जाएगा। खैर, गोपाल परांजलि के इस बयान से हिंदू समाज और राष्ट्रवादियों में तो संतोष और हर्ष है, लेकिन हिंदू विरोधी मानसिकता वाले देश विरोधी ताकतों में खलबली मची हुई है। देखना ये होगा कि भारत सरकार कब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो ये आवाज पहले तो हिंदुस्तान से उठ रही थी। सुदर्शन न्यूज भी लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा, इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब नेपाल से भी एक बार फिर से समर्थन मिल रहा है और नेपाल की ओर से ये आवाज उठ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए इस पर चर्चा करने के लिए अमितोष पारेख हैं, वीएचपी से प्रवक्ता। अमितोष जी, बहुत स्वागत है आपका। महेश जोशी हैं, इंडोपाल एक्सपर्ट हैं। महेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं हाजी नाजिम सर। हाजी नाजिम जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा महेश जोशी आपसे ही। महेश जी, जैसे कि आपने देखा शुरुआत से, या भी शुरुआत नहीं है, कई वर्षों से सुदर्शन न्यूज इस मुद्दे को उठा रहा है और ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस देश को, इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब नेपाल से भी मांग उठने लगी और नेपाल की तरफ से वकालत की जाने लगी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे एक प्रसिद्ध चैनल में आमंत्रण किया जी। और एक सबसे बड़ी बात है, सुदर्शन न्यूज चैनल हर समय हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए अग्रणीय है, प्रथम में है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात, जो पूर्व न्यायाधीश गोपाल जी ने बोला है, दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं उससे पूर्ण सहमत हूँ जी। और उन्होंने जो बोला है, डंके की चोट में बोला है
और ये एक बहुत ही उचित उनका निर्णय है। तो मैं इनका पूर्ण रूप से स्वागत करता हूँ। जी, आप स्वागत करते हैं, लेकिन ये मुहिम चल रही है, एक बड़ा अभियान सर चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है। अब इसको ये सपना कभी पूरा हो पाएगा, कितनी जल्दी पूरा हो पाएगा? क्योंकि अकेले भारत की नहीं, अकेले हिंदुस्तान की नहीं, बल्कि नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन कुछ अड़चनें हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पा रहा है। वो अड़चनें क्या है, उन अड़चनों को दूर कैसे किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द ये दोनों ही देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाए? नहीं, अड़चनें अभी है, काफी अड़चनें हैं। एक तो संवैधानिक रूप से अड़चन है, एक क्या है कि एक समग्र हिंदू समाज को भी एक यूनाइट होना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? राम राज्य का एक सपना। राम राज्य में क्या सभी वर्ग, धर्म, जाति सबके लिए एक समान उनको अधिकार दिया गया है। तो ये एक कल्पना जो है पूर्ण होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत दुखद घटना है कि 2006 या 2008 में हिंदू राष्ट्र से उसको निकल के धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। कभी भी नेपाल में जब हिंदू राष्ट्र था, नेपाल एक समृद्ध देश था, एक शांति प्रिय देश था। कोई भी अगर नेपाल के इतिहास में देखेंगे, एक भी सांप्रदायिक दंगा का विवरण नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जो राजनीतिक अस्थिरता और विचारधारा प्लस असामाजिक तत्वों की वजह से, क्योंकि महेश जी, चाइना का दखल, ईसाइयत को बढ़ावा, मुसलमानों को लगातार यहाँ पर कब्जा करना, अवैध रूप से घुसना, ये दिक्कतें तो नेपाल में भी हो रही हैं। हो रही है, मैं आपका पूर्ण रूप से सहमत हूँ उसमें। लेकिन भारत में जो लड़ाई चल रहा है हिंदू राष्ट्र, जैसे आप जैसे चैनल हो गया और काफी ऐसे हिंदू संगठन है जो चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, और ये संभव है जब हमारे संविधान के हिसाब से चलेंगे तो ये संभव हो पाएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है अमितोष जी, एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की वकालत हो रही है, वो भी नेपाल से। हिंदुस्तान में तो होती ही रहती है, हम सब चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने ही, लेकिन नेपाल ने भी अब वकालत कर दी है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के विषय जो हिंदू राष्ट्र की मांग उठाता है और हिंदू राष्ट्र की बात करता रहा सुदर्शन न्यूज चैनल, इसका मैं साधुवाद तो बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बात आ रही है कि हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, अपितु मैं ये मानता हूँ और संघ परिवार, विचार परिवार और मेरे जैसे हर विचार रखने वाला व्यक्ति, युवा, वरिष्ठ ये मानता है कि हिंदू राष्ट्र बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पहले ही और पुनः ही हिंदू राष्ट्र हैं, यानी कि इसे बचाने की जरूरत है। बिल्कुल, हम क्यों हिंदू राष्ट्र, और मैं क्यों इसको चुनौती पूर्वक कहता हूँ, मैं इसलिए चुनौती पूर्वक कहता हूँ कि हमारे वैदिक एरा उठा के देख लीजिए, उसमें आपको राष्ट्र का विवरण मिल जाएगा, उसमें आपको भारत का विवरण मिल जाएगा। आप ऋग्वेदा उठा के देख लीजिए, आपको भारत का विवरण मिल जाएगा। आप अथर्ववेदा उठा के देख लीजिए, आपको भारत का विवरण मिल जाएगा। वी.डी. सावरकर ने एक बात कही थी कि हिंदू सर्वोरम तक, हिमालय से लेकर हिंदू सर्वोरम, बिंदु सर्वोरम तक जो भी व्यक्ति है वो हिंदू है। और आते हैं पुनः एक बात पे, माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में और 1996, 1995 एंड 1996 में ये वेल सेटल्ड कर दिया था कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व उन्होंने अपने वक्तव्य में लिखा और अपने निर्णय में लिखा साफ तौर से कि इट्स नॉट ओनली अ रिलीजन बट अ वे ऑफ लाइफ। मतलब जीने की पद्धति हिंदू है, जीने की शैली हिंदू है। और कभी भी मैं कहता हूं संभव जी आपके माध्यम से, और हमेशा कहा है कि हिंदू सिर्फ एक मजहब नहीं है, हिंदू एक धर्म है। और धर्म क्या है जिसको स्वीकारा जा सके। आज दिक्कत ये आ रही है, जैसा कि मेरे माननीय सम्मानित पैनलिस्ट ने कहा कि दिक्कत आ रही है हिंदू राष्ट्र को बनाने में नहीं, हिंदू राष्ट्र को अपनाने में दिक्कत आ रही है। किनको आ रही है दिक्कतें आ रही है जो दरुल हराब और दरुल इस्लाम की बात करते हैं। चलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं जाता हूं, आपके माध्यम से बताता हूं, क्रिस्टोफर जोस्फेल्ड ने, जो कि इंटरनेशनल स्कॉलर हुए, इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का जब विवरण किया तो कंपैरिजन करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र इज नॉट ओनली अ नेशन बट अ सिंबल ऑफ यूनिवर्सलिज्म। तो हम यही हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। या तो ये नकारते जो नहीं मानते कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो फिर हिंदुस्तान की जय जयकार लगाना बंद कर दे। एक समस्या है, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में सभी कहते हैं हिंदुस्तान, सभी कहते हैं भारत, सभी कहते हैं इंडिया, लेकिन एकमात्र सुदर्शन न्यूज चैनल ऐसा है, एक ऐसा चैनल मात्र जो हिंदुस्तान कहता है, क्योंकि हम मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र है और हमारा हिंदुस्तान है।
हमें कोई आपत्ति नहीं है कहने में, लेकिन हम चाहते कि सभी कहें, आप भी कहें, आज ये प्रण लें, हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान है ये। चलिए आज आपके माध्यम से इसको सुधार कर मैं बात करता हूं, लेकिन मेरे साथ समक्ष जो उपस्थित माननीय पैनलिस्ट है, मुझे कहने वाले वक्तव्य में ना तो हिंदू राष्ट्र स्वीकारेंगे, ना भारतवर्ष स्वीकारेंगे, ना जम्बू द्वीप स्वीकारेंगे, ना स्वीकारेंगे। वो स्वीकारेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दरुल इस्लाम। मैं जानना चाहता हूं कि दरुल इस्लाम और हिंदू राष्ट्र में अंतर इतना सा है कि हम ऑलरेडी हिंदुस्तान थे, बात है सिर्फ मानने की, क्योंकि असिंधु सिंधु यत साफ तौर से स्पष्ट करता है कि हर व्यक्ति जो सिंधु से रहता है वो हिंदू राष्ट्र है। और नेपाल जैसे इतने पौराणिक राष्ट्र ने जब इसको बात उठाई है, तो मैं जानना चाहता हूं जो हमारे माननीय पैनलिस्ट है इनसे जरिए कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र का विरोध करेंगे, क्योंकि रहना हिंदुस्तान में। और हिंदू राष्ट्र का मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्र हमारे लिए वो है जहां पर सनातन धर्म को मान्यता मिले। हिंदू राष्ट्र हमारे लिए वो है जहाँ पे कन्वर्जन ना हो। हिंदू राष्ट्र वो है जहाँ पे लव जिहाद जैसे कानून अपराध ना हो। हिंदू राष्ट्र वहां है जहाँ पे धर्मांतरण ना हो। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये वक्तव्य है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने कहा था शुद्धि मूवमेंट के समय पे ब्रह्मो समाज बना था जब ये बात उठी थी। इसलिए हिंदू राष्ट्र को निर्माण है, और मुझे लगता है कि ये राष्ट्र अब हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान की तरफ अग्रसर हो चुका है। ठीक है हाजी नाजिम जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे। आपने भी सुना भी यहाँ पर अमितोष जी को, जो कि वीएचपी के प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा कि हम मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र है। क्या आप मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र है? देखिए संभव जी, ये सर्व समाज का सेकुलर देश है, ये ना हिंदू राष्ट्र ना हिंदू राष्ट्र कभी बनेगा, ये सबका है। अगर जिस तरीके की ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो भारत सरकार बनेगा। अमितोष जी कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र है ये। नहीं, ये बता दें कि क्या बनेगा? दरुल इस्लाम नहीं बनेगा। अरे जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं दरुल इस्लाम बनेगा ये। तो जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, भारत सरकार को उन लोगों को बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो देश है ये सभी का, ये हिंदू का भी है, सेक्युलर का मतलब क्या है? ईसाई का भी है। सुनिए हिंदू राष्ट्र हाजी जी, सेक्युलर का मतलब क्या है? ये आशुतोष जी ये बताइए सेक्युलर का मतलब क्या है? सुनिए और समझिए, अंग्रेजी शब्दावली प्रयोग करने से अपनी बात रखना खत्म करिए और बात के माध्यम समझिए। सेक्युलर का मतलब क्या ये बता दीजिए सुदर्शन के माध्यम से आप। अरे अमितोष जी मुझे सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र का निर्माण आप नहीं करेंगे। इस देश की संस्कृति, समाज, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, धर्म सब कर चुका है। पूरी कोशिश न करें, ये देश सब समाज का। अमितोष जी ये क्या दरुल इस्लाम बनेगा ये? हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम भाई का भी है, सिख भाई का भी है, ईसाई भाई का भी है। लेकिन आप जो सब हिंदू है, आप भी हिंदू थे हाजी जी, आप भी हिंदू थे। उठा के देखिए अपनी हिस्ट्री, आप भी हिंदू थे। थोड़ा सा बस आप और हम में। मेरा खून अगर देखेंगे ना, मेरा खून आपका खून है ना, बाबा आदम अलैहिस्सलाम से मिलते हुआ है। किस तरीके की बात कर रहे हैं? मेरा खून गुरु तेग बहादुर से मिलता है। मेरा खून बाबा से नहीं मिलता, आपके इस्लाम से नहीं मिलता। गुरु तेग बहादुर का खून है हमारे में, तो राणा सांगा का खून बह रहा है। चेक करा लेना, आप अपना ब्लड ग्रुप चेक करा लेना। आप नहीं, मेरा चेक कराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा हिंदू का खून चेक कराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है आपके खून चेक कराने की। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। अल्लाह का शुक्र है, ऑलरेडी मुस्लिम हूँ। अल्लाह ने मुझे मुसलमान बना के इस दुनिया में पैदा करा। लेकिन हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, संभव जी एक मिनट, एक सेकंड में बात रखना चाहता हूँ। इन्होंने एक शब्द का यूज किया ऑलरेडी। चलिए ये बता दें कि इस्लाम भारत में कब आए थे और हिंदू कब रहते? मुझे इतना सा बता, तो ये अपना स्पष्ट हो जाएगा कि ऑलरेडी क्या है। बता दें, बताइए एडवेंट कब हुआ था इस्लाम का? अमितोष जी आपको पूरा बताऊंगा, आप ध्यान और मेरे को तो बताइए, मेरे को नहीं, आप जनता को बताइए। दर्शक जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज चैनल को, उनको बताइए, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आप सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। देखिए अखंड भारत के अंदर कौन कौन से देश आते हैं ये बताइए। आप श्रीलंका आता है या नहीं आता? अरे हाजी नाजिम उन्होंने सीधा सा सवाल पूछा, उनका सीधा सा सवाल जी, इस्लाम कब आया, इस्लाम कब आया और सनातन कब आया, यही तो वो पूछ रहे हैं। जल्दी से आप बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। सर मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, ये जो इस्लाम जो आया जब ये दुनिया बनी है, जब से इस्लाम है। हाजी नाजिम दिक्कत यही है। हाजी नाजिम संभव जी एक बात का खंडन कर रहा हूँ, आप आगे बढ़िएगा इसके बाद। एक बात का खंडन के अंदर सबसे पहले बाबा एक बात का खंडन जी बता दें कि इनकी सूरत 3 में ये बात लिखी नहीं लिखी? आपके सूरत 3 में बात लिखी नहीं लिखी कि अगर इस्लाम कबूल करोगे तो ही अपनाया जाएगा? सनातन धर्म में तो कई बात नहीं लिखी है। अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं कहता हूँ बाबा आदम अलैहिस्सलाम जो है श्रीलंका के अंदर आए, पैदा हुआ, जो अल्लाह ने उन्हें भेजा। तो बताइए सबसे पुराना धर्म कौन सा है? इस्लाम जो आप चलिए तो फिर कुरान में भारत का ठीक है, आप इसका नहीं बता पाएंगे। देखिए मुद्दा वो नहीं है हाजी नाजिम, एक तो आप इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं मानते, आप नहीं चाहते कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने,
लेकिन आप उनका विरोध भी नहीं करते, जो लोग ये चाहते हैं कि ये मुस्लिम राष्ट्र बने, आप उनका विरोध भी नहीं करते। नहीं कैसे करेंगे संभव जी, दारुल इस्लाम पे तो चल रहे हैं। तो समाज का देश है, ये सब भारतीयों का देश है, ये किसी हिंदू देश को बांटने वाले लोग, धर्म के नाम पे विभाजन करने वाले लोग कैसे मान लेंगे हिंदू राष्ट्र? आप बात तो आप रहे, अब ये बताइए, आप ही बता दीजिए दारुल इस्लाम है या नहीं है। इस्लाम पर इस्लाम आया। महेश जोशी कुछ कह रहे हैं, पहले उनको भी सुन लेते हैं। हाजी नाजिम एक मिनट आपको काउंटर कर रहे हैं। महेश जोशी बोलिए। अभी हिंदू राष्ट्र एक हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, एक हिंदू राष्ट्र का कल्पना राम राज्य का कल्पना है। जैसे मैंने अभी बोला था, ये सब वर्ग धर्म जाति के लिए एक समान अधिकार की बात हो रही है। यहाँ मुस्लिम को अपेक्षा करेगा, हिंदुओं को ज्यादा ये मिलेगा, ईसाइयों को अपेक्षा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद हमारे हाजी नाजिम, तो इनको ये डर क्यों लगता है कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये खतरे में आ जाएंगे? इन्हें ऐसा क्यों लगता है महेश जी? हाजी नाजिम एक मिनट, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। अभी महेश जी बोल रहे हैं, महेश जी बोलिए। साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक भारत एक संविधान वाला देश है, यहाँ हिंदू राष्ट्र पहले से ही था और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना कोई अयोग्य नहीं है। और यहाँ पे कभी भी अगर हम अपने पुस्तक निकाल के अपना वैदिक परंपरा सनातन धर्म के हिसाब से चलेंगे तो कभी भी किसी की अपेक्षा का बात ही नहीं हुआ है। कहीं माइनॉरिटी अपीजमेंट ये सब कहीं नहीं, सबको समान अधिकार है। तो हिंदू राष्ट्र का कल्पना ही राम राज्य का कल्पना है। तो मेरे हिसाब से कहीं भी इसमें डिबेट में नहीं जाना चाहिए कि कब कौन आया क्या है। ये हमारा हिंदू एक सनातन धर्म वैदिक काल से है। इसका हिस्ट्री हम नहीं जा रहे जी। हम तो डिबेट में है ही नहीं, हम तो मान के चल रहे हिंदू राष्ट्र है। डिबेट में तो वो है जिसको दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, हम तो कह ही नहीं रहे। हम तो कह रहे सबको सर्व सब संभव है। यही तो हिंदू था और यही दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था धर्म राज्य। हमारा तो ये डिबेट ही नहीं है। हमारे को तो आपत्ति ये है देखिए सर्व समाज का देश है, ये सर्व समाज का, ये यानी कि ये सभी का देश है। ये हिंदू राष्ट्र की जो ये महेश जी आपने एक बात बताई हिंदू राष्ट्र के, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये भारत है तो भारत, हाजी नाजिम अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? क्या आपको ये लगता है कि आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा? संभव जी देखिए, अल्लाह का शुक्र है भारत का मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। ये ऐसा नहीं है कि वो संविधान को मानता है, संविधान के तहत भारत के अंदर रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसे डरा धमका दे। देखिए एक ये हल लेकर आएगा हाजी नाजिम जी, यहाँ पर एक हल लेकर आएगा, सबके जीने का अधिकार होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ पर तमाम जो दिक्कतें हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, 3 तलाक या फिर हलाला या फिर जो भी अन्य चीजें हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। आपको डराया धमकाया नहीं जाएगा भैया। आप बिना उसके अभी हाजी नाजिम अभी तो हिंदू राष्ट्र चलो ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र की बात होती है। कई ऐसे मुस्लिम हैं जो कि हिंदुओं को ही डराते धमकाते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। अगर ये देश मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो फिर क्या होगा कल के दिन, हम ही लोग समझ सकते हैं। फिर संभव जी ये बताइए, जो भी अगर हिंदू राष्ट्र बात कर रहे हैं आप महेश जी सर, हाजी नाजिम आपसे ही, हाजी नाजिम आपसे देखिए। हाँ संभव जी देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र बनने से मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र आप बनाते तो श्रीलंका और नेपाल से बदतर हालत भारत के हो जाएंगे। सुनिए, क्योंकि आपने देखा होगा श्रीलंका के अंदर किस तरीके का हालात पैदा हुए, नेपाल के अंदर किस तरीके के हालात पैदा हुए। हाँ अगर 12 सेंचुरी के बाद जब इन्वेंट किया था इस्लाम में तब हुआ। बात पूरी होने दीजिए। नहीं मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ कि नेपाल के हालत अच्छे थे 12 सेंचुरी से पहले, ये तो इस्लाम एडवेंट हुआ उसके बाद हुआ। मुस्लिम भाईचारा एकता को आगे लेके चले तभी इस मुल्क का भला हो सकता है। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, कुछ लोग आगे कहेंगे कि इसको इस्लामिक राष्ट्र बने तो क्या होगा, मुल्क के अंदर लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं होगा। इसलिए ये भारत है, इसको भारत ही रहने दो। भारत से ज्यादा अमित जोशी बोलिए। कहीं हो ही नहीं सकती। अमित जोशी संभव जी बहुत स्पष्ट है। एक बात ये स्पष्ट है कि पहले तो जो ये भारत वर्ष का नाम दे रहे हैं, तो पहले तो ये बता दें कि इनकी कुरान में एक भी जगह भारत का विवरण है या नहीं, क्योंकि मैं बता सकता हूँ चुनौती पूर्वक कि हमारे वेद के अंदर में भारत का का विवरण दिया गया है। दूसरी बात, नेपाल की जो ये हालत बता रहे हैं कि कैसे खराब हुई, मैं बताता हूँ माला डायनेस्टी का नाम सुना है आपने? हाजी जी माला डायनेस्टी खैर नहीं सुना होगा, मैं बताता हूँ। माला डायनेस्टी में 12 सेंचुरी के अंदर में सबसे बड़ा गोल्डन एरा। अब आप देखिए, आप लोगों को भटकाते हैं, हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें बोलने दीजिए।
12 सेंचुरी के बाद इस्लाम एडवेंट करता है नेपाल के अंदर में, जहां पे ध्वस्त करता है। और वैसे ही भारत के अंदर में जब इस्लाम आया था, हर एक मंदिर को तोड़ा, वो भारत था। हाजी जी, वो भारत था जिसको आपने नष्ट करने का प्रयास किया, मंदिरों को ध्वस्त करने का प्रयास किया। और आज आप भारत की बात करते, चलिए संविधान की बात करते हैं। तो संविधान में आप क्या यूसीसी को मान लेंगे, ट्रिपल तलाक को मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि शरिया उसकी इजाजत आपको नहीं देता। इसलिए समझदारी से प्रयोग करें, अपने मस्तिष्क में इस बात को डालें कि हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महेश जी जी गलत तथ्य अगर अमित तौर से अगर देंगे तो क्या होगा देश के अंदर? चलिए मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास, हाजी नासिम आऊंगा। महेश जी, आप मुझे बताइए, ये मांग अब नेपाल से एक बार फिर उठी है। पहले सांसद ने कहा नेपाल के, उसके बाद नेपाल के मंत्री ने कहा, अब यहाँ पर नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा। लेकिन नेपाल की ओर से जो बार बार ये मांग की जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो इससे नेपाल को क्या फायदा होगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब है नेपाल में पहले एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि ये पहले से हिंदू राष्ट्र था और 2008 में उसको निकाल दिया गया। ये क्यों निकाला गया, किसकी वजह से निकाला गया, ये एक सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। नेपाल में कभी भी कोई भी इश्यू नहीं था हिंदू राष्ट्र का, ये अचानक रातों रात कैसे निकाल दिया गया, ये एक बहुत बड़ा संकट है। अभी जो राजनीतिक अस्थिरता का जो वातावरण चल रहा है और जो असामाजिक तत्वों का जो एक मिला भगत चल रहा है, उससे ईसाई धर्मांतरों के लिए एक खुला छूट मिला हुआ है। अभी अगर एक नेपाल का अगर जनगणना हम लोग 2012 का या 13 का अगर लें, तो इससे क्लियर है, बहुत क्लियर एक डेटा सामने आया है कि 1 से 1.5% ईसाई लोग बढ़े हैं और बौद्ध जो है वो 10 से 9% में आ गए। तो इसका क्या कारण है आप बताइए? यही कारण है कि सामाजिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इसकी वजह से एक खुला छूट मिल गया सब लोगों की, जिसकी वजह से किसका कंट्रोल नहीं है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो न्यायाधीश, जो पूर्व न्यायाधीश जी ने जो मुद्दा उठाया है, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उससे नेपाल को फायदा होगा करके वो हिसाब से भी वो बोल रहे हैं। ठीक है, हाजी नाजिम, आप मुझे बताइए आपके नजरिए से कि नेपाल को क्या फायदा होगा? नेपाल ऐसा बार बार क्यों कहता है? नेपाल की ओर से जो लोग हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए संभल जी, हमारे मुल्क जो है पूरी दुनिया के मुल्कों के बारे में सोचता है, उनके बारे में देखता है। अगर कहीं भी किसी मुल्क को अगर जरूरत पड़ती है तो हमारा भारत हमेशा आगे रहता है। लेकिन जहाँ एक इस तरीके की सोच बनाई जाए अपने फायदे के लिए कि नेपाल को भारत का हिंदू राष्ट्र बनाने से, ये बताइए नेपाल को फायदा कितना? ये हमारा मुल्क जो है, क्या और मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनने से कि नेपाल को फायदा पहुंचेगा? हाँ, अगर नेपाल ये कहता है कि मेरे यहाँ पे इंडस्ट्री कम है, मेरे यहाँ पे उद्योग लगा, तो भारत की कंपनी वहां जाके उद्योग करती, अपना निवेश करती। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करने से नेपाल को हमेशा एक नुकसान होगा, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, अगर वो फायदा अगर पहुंचा सकती है नेपाल को, तो वहां पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने के बाद ही नेपाल की तरक्की हो सकती है। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से नेपाल को कोई फायदा नहीं होगा। हाजी नासिम, मैं आपको बताऊं, समझिए, सुनिए समझिए, मैं ये कहता हूँ कि भारत जो है भारत ही रहने दो, इसके अंदर जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई का प्रेम भाव है ये बना रहेगा, क्योंकि भारत की एकता, अखंडता हिंदू मुस्लिम भाईचारे से ही है। अगर इसी तरीके की बात करते कि हिंदू राष्ट्र की कोई खालिस्तान की बात करता है तो ये भारत के टुकड़े हो जाएंगे। हाजी नासिम, भारत कहाँ रहेगा? हाजी नासिम, इस दुनिया में, हाजी नासिम, इस दुनिया में ईसाइयों के कई देश हैं, इस दुनिया में इस्लाम के कई देश हैं, इस देश में यहूदियों का भी देश है, लेकिन इस देश में, इस दुनिया में हिंदू का एक भी देश नहीं है। तो अगर हिंदुस्तान हिंदू का देश हो जाएगा तो क्या परेशानी है? संभल जी, ये भारत जो है गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है, इसके अंदर हिंदू भाई भी रहते हैं, मुस्लिम भाई भी रहते हैं। हमारा भारत जो है गंगा जमनी तहजीब के द्वारा, गंगा हमारी, जमुना हमारी, आप इसमें आपका क्या है? मेरा ये है कि भारत मेरा है। हाँ। सर, मैं भारतवासी हूँ, ये भारत मेरा भी है। ऐसा नहीं कि मैं भारत छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे बुजुर्गों ने हस्ते से फांसी के फंदे इसी मुल्क में चूमे थे और इसी मुल्क को आजाद कराने के लिए, इस भारत के लिए बलिदान दिए थे, शहीद हुए थे। तो ये भारत मेरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा सर, मैं भारत का मुसलमान। आपको जाने से कोई नहीं कह रहा, आप कहीं मत जाओ। मैंने अभी आपने कहा ना कि आपका क्या वो है, तो मैंने वो बताया। ये तो वही बात होगी संभव जी, कागज मैं नहीं दिखाऊंगा, कागज मैं नहीं दिखाऊंगा, आपको जाने के लिए मैं कह नहीं रहा। अरे भारत हम सबका है तो क्या बुराइयां में तो दे।
अगर आप ये चाहते हैं, हमने तो कहा ही नहीं बुराई, आपको मानने में क्या दिक्कत है? चलिए अच्छा मेरी बात मानिए, मेरी बात सुनिए, दरुल हरब और दरुल इस्लाम तो मानते हैं मुस्लिमों, अल्लाह का शुक्र है, मैं मोहम्मद। लेकिन इस देश में गजवाए हिंद का जो सपना देखा जाता है, क्या वो सही है क्या हाजी नाजिम? जी दोबारा बोलना समझ। गजवाए हिंद का सपना देखते हैं लोग, क्या ये सही है? क्या इसी देश में खाएंगे, इसी देश में पलेंगे और इसी देश को डसेंगे? क्या सही है ये? संभव जी, मैंने कहा जो भारत के टुकड़े करने की बात करता है, चाहे हिंदू राष्ट्र की मांग करे या गजवा हिंद की मांग करे या खालिस्तान की, भारत के टुकड़े तो मुस्लिम लीग ने मांग करी थी। अरे अमित जी सुनिए, भारत सरकार को मुस्लिम लीग ने मांग करी थी भारत के संगठनों पर एक्शन लेना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये भारत सर्व समाज का, ये सेकुलर देश है, धर्म निरपेक्ष देश है। संभव जी, सेकुलर का मतलब क्या होता है? आपने शुरू में भी पूछा था, आपने बता नहीं पाए। खान साहब एक बात देखिए, आपने हिंदू संभव जमुना जी गंगा जमुना बोला, दोबारा पूछिए। एक सेकंड, महेश जी कुछ कह रहे हैं। महेश जी अपनी बात कर लीजिए, उसके बाद मैं अमितोष जी के पास जाऊंगा। बोलिए। खान साहब आपने एक हिंदू ये गंगा जमुना की बात बोला। हाँ। अगर आप देखेंगे भारत में कोई भी ऐसा पर्वत का नाम हो, नदी का नाम हो, ऐसा कहीं भी नहीं, सब जगह हिंदू का ही नाम है, हिंदू ही पद्धति के हिसाब से। लेकिन हाजी नाजिम नहीं बता पाएंगे ना। बस आप मुझे बताइए कोई भी उदाहरण। कट्टरपंथियों का क्या है कि जो हमारी चीजें हैं उसे अपना बना लेना, उसे अपना बना लेना, हमारे मंदिर है उस पर अपना कब्जा कर लेना, उसमें मजार बना देना, उसमें मस्जिद बना देना, बस यही तो इनका रह गया है। मैं कट्टरपंथियों को कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ भैया, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं कट्टरपंथियों को कह रहा हूँ। संभव जी एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, एक सेकंड। रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद वो मंदिर के लिए जगह गांधी थे, तिरुपति बालाजी के लिए 313 बीघा जमीन, ये याद हो, आप सर्च कर लेना इस बात के लिए। हाजी नाजिम आप रहते कहाँ हैं? हाजी नाजिम आप रहते कहाँ हैं? मैं आपको ऐसे कई उदाहरण बता सकता हूँ। भारत के अंदर रहते हैं, बिल्कुल भारत के अंदर, हिंदुस्तान में आप रहते हैं, तो मैं आपको ऐसी कई जगह लेकर जा सकता हूँ जहां पर हिंदू की जमीनों पर, मंदिरों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, उसे ढा दिया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है। जी मैं भी आपको पूरा ब्यौरा दे दूंगा, जहां मंदिर बनाए जा रहे हैं अवैध कब्जा कर करके, ऐसा नहीं है। आप मुझे एक प्रूफ दीजिए, एक प्रूफ दीजिए आप मुझे कि अवैध रूप से कोई मंदिर बना है। बहुत गलत बोल रहे हैं खान साहब। मैं आपको एक नहीं 10 प्रूफ दे सकता हूं हाजी नाजिम। हाजी नाजिम मैं आपको एक नहीं कि 10 उदाहरण बता सकता हूं कि किस तरह से अवैध रूप से मजार बनाई जा रही है, जानबूझ के बनाई जा रही है, लेकिन आप मुझे एक प्रूफ नहीं दे पाएंगे कि कहीं पर भी अवैध रूप से कहीं मंदिर बना होगा। बिल्कुल मैं आपको ये बताइए, पार्क के अंदर मंदिर का निर्माण कौन अथॉरिटी देता? पार्क के अंदर ये पार्क खेलने के होते हैं, ये पार्क सब समाज के होते हैं। उन्हीं पार्कों में कई जगह आप लोग नमाज पढ़ते हैं, उन्हीं पार्कों में आप लोग कई जगह नमाज पढ़ते हैं, उन सड़कों पे जिसमें हम लोग चलते हैं, आप चलते हैं, उन्हीं सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है। तो इस तरह का कब्जा क्यों? अमितोष जी बोलिए। देखिए संभव जी, इन लोग की आदत है कि जब भी विषय के ऊपर में बोलना समझ नहीं आता, इसको विषय अंतर्गत करने का प्रयास करते हैं। मैं इनसे एक बात जानना चाहता हूं कि चलिए आप भारत की बात करते हैं, भारत को मानते हो, भारतवर्ष है, तो चलिए बता दीजिए भारत शब्द की ओरिजिन क्या है, कहां से आया भारत शब्द? मुझे ये बता दीजिए, कुरान से है, शरिया से है? आप तो जनरल नॉलेज लेके बैठ गए पूरा, वो नहीं बता पाएंगे। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं कि जिस संस्कृति ने भारतवर्ष का नाम दिया है, जिस संस्कृति ने इस देश का उत्थान किया है, सनातन धर्म ने हमने माना है, उस संस्कृति को अगर इनको अपनाने में दिक्कत आ रही है तो क्या जरूर। अमितोष जी एक अहम सवाल आपसे, अमितोष जी एक अहम सवाल आपसे। हाजी नाजिम एक मिनट रुक जाइए। अमितोष जी एक सवाल, आप इतने बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं, इस देश में कई हिंदू संगठन हैं जिनमें लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व को मानते हैं, और इस भारत में हिंदुत्ववादी विचारधारा को मानने वाली सरकार भी है, तो अब तक क्यों इस पर विचार नहीं हुआ, इस पर विचार नहीं किया गया, कोई ठोस योजना अब तक क्यों नहीं बनी? नहीं संभव जी, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। जैसा मैंने पुनः अपने वक्तव्य के शुरू में कहा था कि ये बात समझनी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है। संघ हमेशा कहता है, विचार परिवार ने हमेशा कहा है, परम पूज्य संचालक जी ने बात कही अपने वक्तव्य में कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। बात है अपनाने की। जिस तरह से यहाँ पर बात दूसरी तरह से अपनाई जाती है, हमें आज जिम्मेदारी हम अपनाएं कि हम हिंदू राष्ट्र है। जिस तरह से मैं अपना रहा हूँ, जिस तरह से सुदर्शन न्यूज़ इस मुहिम को चला के अपनाया, जिस तरह से महेश जी ने अपनाया, अपनत्व लाना पड़ेगा, तब जाके बातें बनाना तो तब होगा ना जब किसी को कोई चीज है नहीं। ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, ये विचार परिवार हमेशा से अमितोष जी
अमितोष जी चलिए ठीक है। अमितोष जी, ये भारत था, है हमेशा भारत। अमितोष जी आप चले गए क्या? आप सुन रहे हैं मुझे? अमितोष जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच रही है जी। अमितोष जी आपने कहा ये हिंदू राष्ट्र है, आप मैं हम सब मानते हैं, तो इसी देश में अगर हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है, बिहार में या फिर अन्य जगहों पर हिंदू राष्ट्र का झंडा लगाया जाता अपने घरों पर, तो उन पर केस क्यों किए जाते हैं भाई? नहीं, आप ही देखिए ना संभव जी, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का विरोध किया जाता है, जिस तरह से राम जन्मभूमि पे, राम जन्मोत्सव के ऊपर पथराव होते हैं, लगातार हिंदू संगठनों ने, राष्ट्रीय जनसंघ और विश्व हिंदू परिषद ने इन पे कंप्लेन करी है, केस कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। अभी हाल ही में जिस तरह से कर्नाटक गवर्नमेंट के लिए मैनिफेस्टो निकला, उस पर विरोध जताया गया। यहाँ पर आए दिन 107, 116 की कार्रवाई, विश्व हिंदू परिषद की विधि आयोग की टोली इसके ऊपर कार्रवाई करती न्यायालय की तरफ से। एक आखिरी कमेंट जल्दी से महेश जी आपका। क्या जा रहा है महेश जी आखिरी कमेंट बोलिए, क्या कहेंगे? अपना मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम लोग यूसीसी को इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए कमेटी बिठाएंगे। सिमिलरली उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा, तो एक धीरे धीरे सब कुछ एक हो रहा है, जो मेरे ख्याल से काफी चीजें ये 2014 के बाद काफी चीजें चेंज हुई है, और हिंदुत्व के हिसाब से हम लोगों के लिए गौरव करने की बात ही है। काफी चीजें हुए जो एक सिंबॉलिक नेचर है। तो जैसे अभी कोई भी बाहर के कोई बड़े कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट आते हैं, तो आज उनको गंगा के घाट लेके जाया जाता है। कोई आप देखेंगे तो काफी चीजें चेंज हो रही है। तो जो आप हम सब कल्पना कर रहे हैं, शायद वो एक दिन पूरा सच होगा। ये उम्मीद करते हैं कि ये जो कल्पना की जा रही है, जो सपना देखा जा रहा है, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। महेश जी बहुत धन्यवाद, हाजी नाज़िम जी बहुत धन्यवाद, और अमितोष जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।